विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव देखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। बच्चों, इस चैप्टर से हम लोग आज 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। और खास बात यह है कि हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने टारगेट बुक से लिए हैं, ठीक है। जो आपके बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, हमने उसी से लिए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तत्र तीर्थयात्रीय दर्शनार्थम आयंती। बच्चों, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद पर, यहाँ पर जो रेखांकित पद है या तीर्थ की जगह पे, यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चों यहाँ पर क्या होगा प्रश्न निर्माण हेतु। तो तत् यानी कि वहां तीर्थयात्री दर्शनार्थ दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा तीर्थयात्री की जगह किसका, यानी कि वहां किसका दर्शन के लिए आते हैं। तो ऑप्शन में हमारा किसका कहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कस से। कस से मतलब होता है किसका, ठीक है। यानी कि जो वहां तीर्थयात्री वहां किसका दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कस से, नहीं याद रखिएगा। चलिए, यहाँ दूसरा है कि पुरंदरा पुरंदरा पद का अर्थ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों इंद्र। पुरंदरा पद का अर्थ है तो इंद्र। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके शासक काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का नाम बच्चों क्या था, तो पाटलीग्राम था। क्या हो जाएगा, पाटलीग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलीग्राम। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना पर गंगा नदी, पटना में बच्चों गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो याद रखिएगा गांधी सेतु। ऑप्शन सी हो जाएगा। गोलघर कहाँ है, तो ये पटना में, ऑप्शन बी। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन बी दामोदर गुप्त। कस्य महापुरुष नगर जन्म स्थान पाटलिपुत्र से अस्ति। यानी कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है बच्चों। चार ऑप्शन दिए गए हैं। गुरु नानक कस्य, नहीं ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन है। नौ प्रश्न है कि सिखों के बच्चों 10वें गुरु कौन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के बच्चों प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। चलिए, 10वां प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। प्रांत मतलब बच्चों राज्य होता है, ठीक है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो अपने बिहार राज्य की। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो कुटनीम काव्य की। ऑप्शन डी। काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के बच्चों कवि कौन है, तो राजशेखर। ऑप्शन ए हो जाएगा राजशेखर। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी कि बच्चों राजा अशोक के समय जो नगर था उसका वैभव कैसा था, तो अब समृद्ध था। क्या था, समृद्धम था। ऑप्शन सी हो जाएगा समृद्धम। मेगास्थनीज मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो याद रखिएगा किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ये हो चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा 2500 वर्ष। चलिए, 18वां प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। चलिए यार, 19वां प्रश्न है कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। ऑप्शन डी हो जाएगा शरद ऋतु में।
कौमुदी महोत्सव बच्चों आज के दुर्गा पूजा के समान होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब 20वां प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है बच्चों? पटन देवी। ऑप्शन सी हो जाएगा पटन देवी। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बिहार रस्य कस्मीन नगरे गोल गृह आसीत। बिहार के किस नगर में गोल गृह मतलब गोल घर बच्चों स्थित है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर में। ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र से नगर है। चलिए यहाँ 22वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए 23वां प्रश्न है कि परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र को। ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। पटना हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा। बच्चों 25 नंबर का क्वेश्चन है कि पटना हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा। यह बच्चों किसने कहा है? तो गौतम बुद्ध ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। तो ऑप्शन ए भगवान बुद्ध ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ 26वां प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित, यानी कि जो बच्चों कौमुदी महोत्सव है वह कब प्रचलित हुई थी? तो याद रखिएगा गुप्त शासक काल में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त के शासक काल में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। चलिए 28वां प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो याद रखिएगा 1000 साल तक। ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 साल तक। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटनम। ऑप्शन सी हो जाएगा पटनम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे बच्चों? तो याद रखिएगा सिख धर्म के। ऑप्शन डी हो जाएगा सिख धर्म के। और बच्चों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख धर्म के कौवे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, ठीक है। और प्रथम पूछे तो गुरु नानक बताइएगा, ठीक है। प्रथम पूछे तो गुरु नानक बताइएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। और बच्चों जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किस मतलब जो गंगा नदी है वो किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उत्तर दिशा में पाटलिपुत्र स्थित है। चलिए 32वां प्रश्न है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का प्रमुख तो ऑप्शन बी हो जाएगा काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से बच्चों प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुद्वारा। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। ऑप्शन बी। चलिए 34वां प्रश्न है कि कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो पाटली। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आसित, यानी कि बच्चों गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के कौवे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगासनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। मध्यकाले पाटलिपुत्रे वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णताम मनभूत। रेखांकित पद पर बच्चों प्रश्न निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा है पद होगा? तो पहले तो अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि मध्यकाले पाटलिपुत्र, यानी कि बच्चों मध्य युग में पाटलिपुत्र जो है वो लगभग 1000 वर्षों तक क्षयग्रस्त था, ठीक है। मध्यकाल में 1000 वर्ष तक क्षयग्रस्त था। तो मध्यकाल की जगह क्या होगा? तो किस काल में, यानी कि कब पाटलिपुत्र जो था वो 1000 वर्ष तक क्षतिग्रस्त था? तो कब, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? कब आ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कदा, यानी कदा मतलब कब होता है। ऑप्शन बी। चलिए 38वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र विशेष रूप से क्षेत्र रहा है? तो इनमें से सभी का हो जाएगा, यानी कि धर्म का भी, उद्योग का भी और बच्चों राजनीति का भी, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न है फहान जो कि चीन से थे, ठीक है, वो भारत बच्चों किसके समय में आया था? तो याद रखिएगा गुप्त के। ऑप्शन हो जाएगा गुप्त के। ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो ह्वेनसांग आए थे वर्धन वंश के समय में, ठीक है।
चलिए हमारा 41वां प्रश्न है कि यह ग्राम महानगर होगा। बच्चों जो गौतम बुद्ध है वो कह रहे हैं कि यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बच्चों गौतम बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह यानी कि अग्नि और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा बच्चों बुद्ध ने बहुत पहले ही अपने समय में ही कह दिया था और ऐसा होता भी है। चलिए हमारा 22वां प्रश्न है कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य काल के समय में। ठीक है, और बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको इस चैनल पे क्लास 10 की सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा 43वां प्रश्न है कि पतंजलि महर्षि कृत है। तो ऑप्शन हो जाएगा महाभाष्य। नगर का समुद्धार कब हुआ? नगर का समुद्धार बच्चों कब हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुगल काल में। व्याकरण की रचना किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा पाणिनि ने। चलिए यहाँ 46वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? तो महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविको दान्यम, मौर्यकालीन अवशेष। तो इनमें सभी हो जाएगा बच्चों। ये जो सभी है ये सभी पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था? तो आज के बच्चों दुर्गा पूजा के समान होता है। कौन? कौमुदी महोत्सव। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज की। क्या है कि जब बच्चों जो मेगास्थनीज था वो जब भारत आया हुआ था पटना में, तो उसने इंडिका में पटना के बारे में भी कुछ लाइनें लिखी हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ 49वां प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को। बच्चों जो विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को। ठीक है, चलिए इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? बच्चों तो पाटलिपुत्र को ही दिया गया है। ऑप्शन ए। किसको दिया गया है? तो पाटलिपुत्र को ही। तो चलिए बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग शाम वाली क्लास में चैप्टर 3 करेंगे अलस कथा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।